क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रात को जाने खिली न खिली। मलयाचल की सूची मन सुंदर मंद, सुगंध समीर चली न चली। कलिकाल कुठार लिए फिरता, तन नम्र से चोट झिली न झिली। कहिले रसना हरि नाम हरि, कहूँ अंत समय में हिली न हिली। वेदव्यास ने 18 पुराणों की रचना की। श्रीमद् भागवत महापुराण में वेदव्यास ने 18,000 श्लोक लिखे, लेकिन जब महाभारत की रचना की तो 1,00,000 श्लोकों से रचना। ये बड़ा दिव्य और पवित्र ग्रंथ है। महाभारत में ज्ञान भरा हुआ है। मनुष्य इसका अध्ययन करे, स्वाध्याय करे तो पूरा जीवन दर्शन मिलता है। जिस ग्रंथ में भगवान श्री कृष्ण की भूमिका रहती है, वह ग्रंथ परम पावन बन जाता है। महाभारत में भी उसके महात्म्य में वेदव्यास ने लिखा है, जो श्रद्धा भक्ति के साथ इसको पढ़ता है या सुनता है, उसे करोड़ों कपिला गौओं को दान देने से जो फल मिलता है, वो इसके श्रवण मात्र से मिलता है। अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इतना दिव्य और पावन ग्रंथ है। कौरव पांडव में बैर था, आप सभी जानते हैं। कौरव अधर्मी थे, 5 पांडव धर्मारूढ़ थे, भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। कौरवों में सबसे बड़ा जो था, उसका नाम था दुर्योधन। वह पांडवों से बचपन से ही ईर्षा और द्वेष रखता था। ईर्षा और द्वेष से मनुष्य को सतर्क रहना चाहिए। ये दोनों मिलकर मनुष्य को पतन के गर्त में ढकेल देते हैं। सारा जीवन ईर्षा और द्वेष से मनुष्य का बदबू देने लगता है। पांडवों के साथ महाराज धृतराष्ट्र और उसके पुत्र दुर्योधन ने बड़ा अन्याय किया। जब राज्य के बंटवारे की बात आई तो धृतराष्ट्र ने इनकार कर दिया। भगवान श्री कृष्ण के कहने से ऊबड़ खाबड़ भूमि खांडव वन वो पांडवों को दिया गया। प्रभु की कृपा से, भगवान की अनुकंपा से, श्री कृष्ण की, पांडवों ने अपने पुरुषार्थ के बल पर उसे दिव्य नगरी का भव्य रूप प्रदान किया और उसका नाम पड़ा इंद्रप्रस्थ, जिसे देखकर इंद्र की अमरावती भी लजाती थी।
जब इतना वैभव देखा पांडवों का तो ईर्ष्या से फिर जल उठा दुर्योधन। अक्सर समाज में और संसार में यही व्यक्ति करता है, भूल जाता है किसी के बढ़ते हुए वैभव को, तेज को देखकर कदापि ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। उसका तपोबल है, उसके धर्म के आचरण का फल है। भगवान की कृपा से वो आगे बढ़ रहा है, ये तो अच्छी बात है। लेकिन मनुष्य अक्सर किसी के वैभव को और तेज को बढ़ते हुए आज भी देखने को मिलता है, ईर्ष्या और द्वेष से भर जाता है और फिर वो भूल जाता है कि हम क्या कर रहे हैं, उसके साथ अन्याय करना शुरू कर देता है। अन्याय कितना भी ताकतवर क्यों न हो, अन्याय का साथ कभी भगवान नहीं देते। वे हमेशा नीति का साथ और धर्म का साथ देते। छल कपट का आश्रय लेकर, धूर्त शकुनी की मंत्रणा लेकर उस इंद्रप्रस्थ को भी पांडवों से दुर्योधन ने ले लिया। पांडव भूमि विहीन हो गए। अंत में फैसला यह हुआ कि 12 वर्ष तक पांडव वन में रहे। 1 वर्ष अज्ञात वास करें, जिसमें हम उन्हें खोजेंगे और खोजने में यदि पांडवों का पता मिल गया तो 12 वर्ष उन्हें पुनः वन में जाना पड़ेगा। ऐसी शर्त लगाई गई थी। शर्त के अनुसार 5 पांडव वन को चले गए, नाना प्रकार के कष्ट उठाए, लेकिन धर्म नहीं छोड़ा। आज मनुष्य परिस्थितियों से घबराकर, कठिनाइयों से घबराकर धर्म का त्याग कर देता है। हमेशा व्यक्ति को सोचना चाहिए कि धर्म की रक्षा करते करते यदि प्राण भी जाएं तो कोई बात नहीं, लेकिन धर्म नहीं जाने देंगे। जिसका ऐसा दृढ़ निश्चय होता है उसके साथ भगवान श्री कृष्ण होते। ये 5 पांडव वन में कुटी बना करके रहते थे और सूर्य उपासना करते थे। साथ में पांचाली द्रौपदी भी थी। तो सूर्य देव ने प्रसन्न होकर 5 पांडवों को, द्रौपदी को एक अक्षय पात्र दिया। उसकी विशेषता ये थी कि उस पात्र में भोजन पकाया जाता तो चाहे जितने लोग खा लेते, जब तक द्रौपदी भोजन न करती तब तक कम नहीं पड़ता था। लेकिन द्रौपदी के भोजन प्राप्त कर लेने के बाद फिर उसमें कुछ शेष नहीं बचता था। एक बार भगवान शिव के अंशावतार दुर्वासा ऋषि, जिनका आप सब लोग नाम जानते हैं, ये बड़े तेजस्वी थे, तपस्वी थे और बड़े क्रोधी थे। इनकी सेवा में तनिक भी यदि किसी से चूक हो जाती तो क्षण भर में उसे श्राप दे देते। एक बार दुर्वासा ऋषि घूमते फिरते दुर्योधन के यहां पहुंचे। दुर्योधन साधन संपन्न था। हस्तिनापुर और इंद्रप्रस्थ का एक छत्र सम्राट था। उसके पास किसी चीज की कमी नहीं थी। 10,000 शिष्यों को साथ लेकर पहुंचे, उनका भव्य स्वागत किया। उनका स्वागत जब हो गया तो दुर्योधन चूंकि पांडवों से ईर्ष्या मानता था, जलता था, उसे पता था बेचारे साधनहीन पांडव वन में भटक रहे होंगे, तो दुर्वासा ऋषि को पांडवों के पास भेजता है। कहता है, महाराज, इस वन में मेरे भाई 5 भाई रह रहे हैं, बड़े धर्मात्मा हैं, उनके अंदर बड़ा अतिथि भाव है। मेरी इच्छा है आप उन्हें भी दर्शन दें।
तो मेरे भाइयों का भाग्य भी चमक उठेगा। वो सोचता था कि वहां अगर ये पहुंच गए तो इनके श्राप से बच नहीं सकेंगे, वे साधनहीन हैं, वे इनका आतिथ्य नहीं कर सकेंगे और बदले में इन्हें श्राप मिलेगा। इस खोटी नियत को मन में रखकर दुर्योधन ने दुर्वासा ऋषि को प्रेरित करके वन में भेज दिया जहां पांडव रहते थे। दुर्वासा ऋषि पहुंचे, बोले मुझे भूख लगी है, मेरे साथ में 10,000 शिष्य और हैं, मुझे भोजन कराओ। 5 पांडव हतप्रभ रह गए, अब क्या होगा। अंदर जाकर कुटी में द्रौपदी से पता लगाया तो द्रौपदी ने कहा मैं भी पात्र में भोजन कर चुकी हूं, अब तो कोई भी उपाय नहीं बचा, अब तो इनके श्राप में हमको सबको दग्ध होना पड़ेगा। ऐसी विषम परिस्थिति आ गई। भगवत प्रेरणा से एक सोच आई युधिष्ठिर के मन में। क्षण भर के लिए, कुछ समय के लिए उन्होंने इस मुसीबत को सिर से हटाया, सोचने का कुछ समय मिले। कहा जाइए महाराज, आप नित्य कर्म करिए, नदी में स्नान करिए, आइए आपको भोजन मिलेगा। जब ऐसा कहा तो अपने शिष्यों को लेकर नदी में स्नान करने के लिए दुर्वासा ऋषि चले गए। इधर 5 पांडव दुखी बैठे हैं, द्रौपदी रो रही है, अब क्या होगा, हम कहां से भोजन देंगे। झूठा आश्वासन तो मैंने एक ऋषि को दिया, लेकिन भोजन लाएंगे तो कहां से लाएंगे। बड़ी अद्भुत और विषम परिस्थिति में 5 पांडव फंसे हुए थे। तो आंख बंद करके उन्होंने भगवान श्री कृष्ण का ध्यान किया, और जब ध्यान किया तो उसी क्षण द्वारिकाधीश नटवर नागर भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए उनकी झोपड़ी में प्रवेश किया। एक बार क्षण भर के लिए 5 पांडव और द्रौपदी का चेहरा खिल गया, लेकिन फिर दुखी हो गए। भगवान श्री कृष्ण बोले सब कुशल तो है, बोले कुशल ही तो नहीं। कहा कुशल से हम बाद में सुनेंगे, हमें बड़ी भूख लगी है, बहन मुझे भोजन दो। द्रौपदी रो पड़ी, भैया इसी उधेड़ बुन में हम लोग पड़े हुए हैं, अभी अभी दुर्वासा ऋषि 10,000 शिष्यों को लेकर भोजन की याचना करने आए थे। मैंने उन्हें झूठा आश्वासन देकर नदी में स्नान करने के लिए भेज दिया है, वो आते ही होंगे और मुझे उन्हें परिवार सहित श्राप भाजन बनना पड़ेगा, मैं कहां से भोजन दूं। बोले ये सब बातें मैं बाद में सुनूंगा, मुझे भूख लगी है, तुम्हारे पात्र में कुछ भी नहीं बचा। द्रौपदी ने कहा प्रभु कुछ नहीं बचा। तो इधर उधर देखा और जहां पात्र रखा था, हंसते हुए भगवान श्री कृष्ण ने वो पात्र उठाया और उस पात्र में एक छोटा सा कण लगा हुआ था चावल का, उसे उंगली से निकाला और अपने मुख में रखा तो त्रिभुवन डकार मारने लगे। मुनिगण केर उदर भरी आए, पेट भर गए। इसीलिए तो मैं कहता हूं कि आप नित्य भगवान श्री कृष्ण का प्रेम सहित अपने रसोई में भोग लगाया करो। आपको नहीं पता है, जो भगवान श्री कृष्ण को प्रेम और श्रद्धा के साथ नित्य भोग अर्पण करता है, तो तीनों लोकों को भोजन कराने का जो फल प्राप्त होता है, वह फल उस गृहस्थ को प्राप्त हो जाता है। भगवान को श्रद्धा, भगवान श्री कृष्ण को श्रद्धा और भक्ति से लगाया हुआ भोग, उसे त्रिभुवन को भोजन कराने का फल प्राप्त होता है, वह जीव धन्य हो जाता है।
कई लोग भोजन बनाते हैं, पकाते हैं, लेकिन भगवान का भोग लगाए भोजन पाते हैं, आप मान लीजिए वो नित्य पाप का ही भक्षण करते हैं। हर वैष्णव को चाहिए कि जब रसोई तैयार हो तो सबसे पहले भगवान को बुलाइए, उन्हें अपने भाव सहित, प्रेम सहित उन्हें अर्पण करिए। तो दियम वस्तु गोविंदम तुभ्यम एव समर्पयामि संग्रहाण सम्मुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वरा। ब्रह्मार्पणम ब्रह्माविर ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। प्रेम से भगवान को अर्पण करिए, भगवान आपका भाव लेते हैं। आज आज भगवान ने उस चावल के कण को जैसे मुख में रखा, वैसे त्रिलोक में जितने भी जीव थे वे डकार मारने लगे, सबके पेट भर गए, क्योंकि वो विश्वंभर हैं, विश्ववास है, सबके सब शरीरों में वास करने वाले प्रभु हैं। और फिर जब भीम बुलाने गए दुर्वासा ऋषि को, हमने विनय करने लगे कि महाराज चलिए रसोई तैयार है, तो पेट के ऊपर वो 10,000 शिष्य और दुर्वासा ऋषि हाथ फेर रहे थे। मैं बहुत तृप्त हो गया, अब मुझसे कुछ खाया पिया जाएगा नहीं, और हे पांडव, मैं तुम्हारे ऊपर अत्यंत प्रसन्न हूं। आशीर्वाद देकर उनको चले गए। दुर्योधन की चाल उल्टी पड़ गई। कभी भी किसी से कुभाव मत रखना, कभी किसी के साथ छल कपट मत करना। आप ताकतवर हैं, बलवान हैं, तो कभी कमजोरों का उपहास मत करना। ये कथा यही सीख देती है, जो धर्म पर चलता है, जो जीवन में सत्य को धारण करता है, जो भगवान श्री कृष्ण की अनन्य भक्ति करता है, उसकी कदम कदम पर, हर मुसीबत में, हर कष्ट में भगवान श्री कृष्ण मदद करते हैं। वो जीवन युद्ध में विजयी होता है और अंत में परम धाम का अधिकारी बनता है। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की।